हेलो मित्रों, पूर्वांचल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं विपिन सर आज आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन सिखाऊंगा। आइए रीजनिंग पढ़ते हैं हम लोग। रीजनिंग में मित्रों सबसे पहले पासा से हम लोग चल रहे हैं। देखिए पासा दिया है। सबसे पहले पासा के बारे में हम लोग जानेंगे। पासा है क्या, आइए पासे के माध्यम से समझते हैं। ये है पासा, देख लीजिए। इसमें जो है 6 फलक होती है। आइए काउंट करते हैं। सबसे पहले ऊपर का फलक हम लोग काउंट करेंगे, 1, फिर इसके नीचे 2, फिर बगल में 3, फिर इस बगल में 4, फिर सामने 5, फिर पीछे तरफ 6 फलक होती है मित्रों। पासे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आइए वो हम समझते हैं। पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, दूसरा जो है साधारण पासा। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। आइए हम समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। पासा में मित्रों मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं वो 3 प्रकार हैं कौन। पहला हो गया वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन। और दूसरा प्रकार का जो पूछा जाता है वो है 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। तीसरा भी समझ लेते हैं। तीसरा है नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले नो फेस कॉमन समझ लेते हैं कि नो फेस कॉमन क्या है। नो फेस कॉमन हम इनसे और इनसे ढूंढेंगे। नो फेस कॉमन का प्रश्न कैसे बनता है। हेलो मित्रों, आइए देखें। नो फेस कॉमन का पासा हम लोग समझ रहे थे कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है। नो फेस कॉमन देखिए, पहले हम पासा बनाते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक, एक पासा और बना लेते हैं। पासा जैसा भी बना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सॉल्व करने आ जाए वैसे ही। अंक भरते हैं इसमें। 5 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इसमें भी भर लेते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। नहीं, 1 भर लीजिए, 1 कर देते हैं, 1 हो गया। ठीक, अब देखिए पासा बन गया। अब इससे हम लोग समझते हैं। इससे अभी पता चल जाएगा कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा साधारण है। इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे इस पासे के माध्यम से। तो पासा दिया है, सबसे पहले हम इनका एक एक संख्याओं का योग करेंगे। ये 5 है और 3 है। 5 + 3, 5 + 3 = 8 हो गया। उसके बाद 3 है, 6 है। 3 + 6 = 9 हो गया। उसके बाद 6 है, 5 है। 6 + 5 = 11 हो गया। तो मित्रों मानक पासा, मानक पासा के बारे में हम लोग समझते हैं। मानक पासा वो पासा होता है जिनका अंक योग करने पर, यानी जिनका अंक जोड़ने पर 7 न आए। इसमें देखिए कहीं 7 आया है जोड़ने पर, कहीं 7 नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक, अब आइए साधारण पासा, इससे समझते हैं हम लोग। ये 6 है, 1 है। आइए काउंट करते हैं। इसे भी 3 है और 1 है। 3 ले लेते हैं, +1 = 4। उसके बाद 1 है, 4 है। 1
प्लस 4 बराबर 5। उसके बाद 4 है फिर 3 है, 4 प्लस 3 बराबर 7। देखिए इसमें 7 योग करने पर इसमें 7 नहीं था, और ये वाला पासा जब हम योग किए हैं यानी जोड़े हैं तो इसमें 7 मिल गया है। तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। जो पासा योग करने पर 7 ना आए वो मानक पासा हो जाता है, और जिसमें योग करने पर 7 कहीं भी दिखाई दे दिए तो साधारण पासा हो जाता है। तो आइए हम लोग अब इस पर क्वेश्चन समझते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो मित्रों आइए हम लोग नो फेस कॉमन वाला समझ लिए थे, अब वन फेस कॉमन समझेंगे। वन फेस कॉमन वाला क्वेश्चन समझते हैं, ये कैसे बनता है। पासा बना लेते हैं सबसे पहले। घबराने की बात नहीं है मित्रों, जो पढ़े हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो एकदम समझ ही जाएंगे। पासा थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। संख्या भरते हैं, 5 हो गया, और उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक, इसमें 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। वन फेस कॉमन का मतलब है मित्रों, ये पहला पासा हो गया और ये दूसरा। ठीक, वन फेस कॉमन का मतलब ये है कि इस पासे में और इस पासे में कोई भी एक संख्या होगी जो एक दूसरे से मिलती होगी। इसमें कौन सी संख्या उस पासे से मिल रही है, सबसे पहले हम देखेंगे वन फेस कॉमन वाले में। वन फेस कॉमन में सबसे पहले देखते हैं, इसमें 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है। ठीक, तो जो संख्या मिलती है, जो संख्या कॉमन है इसमें, उसी से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। ठीक, उसी से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं जब तक कि अगली संख्या न मिल जाए, यानी लास्ट वाली संख्या न मिल जाए। इसमें 5 है, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में। अब देखिए 5 है, ये 2 है, ये 4 है, इसमें 5 है, 6 है, 3 है। तो 5 से हम संख्या उतारेंगे, 5 आएगा, उसके बाद 2 आया था, उसके बाद 4 आया था। अब देखिए 5 है, फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं, पहले 5 उतार लेते हैं, फिर 6, फिर 3। ये संख्याएं आपस में एक दूसरे की विपरीत बन गई हैं। ये 3 है। यदि पूछता कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 4 के विपरीत 3 दिख रहा है, इसका आंसर 3 हो जाता। नहीं तो इस तरह से पूछ लेता कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत 4 हो जाता, और 2 का विपरीत पूछता तो 6 हो जाता, 6 के विपरीत पूछता तो 2 हो जाता। अब यहाँ आइए, ये दोनों संख्याएं समान है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यदि 5 के विपरीत पूछता तो 5 नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग पासा खेलते हैं, देखिए पासा जब खेलते हैं, उछालते हैं, यदि संख्या ऊपर 4 है तो नीचे कुछ और आता है, वही संख्या सेम तो आता नहीं है। तो हम समझें कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी मित्रों, जो इस संख्या में दिखाई नहीं दे रहा है वही संख्या हो जाएगी 5 के विपरीत। अब देखिए पासा में 6 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। तो इस संख्या में कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, जो कि 6 संख्याएं होती हैं, तो इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 के विपरीत मित्रों 1 हो जाएगा। ठीक, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, या 1 के विपरीत पूछता तो 5 हो जाता। तो आइए अब हम लोग 2 फेस कॉमन वाला देखते हैं। ये तो 1 फेस कॉमन का था, उसमें 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों कॉमन होगी। इसमें 5 कॉमन था, उसमें 2 संख्या कॉमन रहेगी, यानी 5 रहेगी, और कोई भी संख्या जो होगी मिलती जुलती रहेंगी दूसरे पासा से। तो मित्रों 2 फेस कॉमन वाला हम लोग समझते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। 2 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन समझ लिए हैं, 1 फेस कॉमन समझ लिए हैं, 2 फेस कॉमन समझते हैं। पासा बना लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे। 2 फेस कॉमन, इसमें हम संख्या भरते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं, इसमें
1 बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें 6 ले लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं और इसमें 4 ले लेते हैं। तो मित्रों अब देखिए इसमें जो है 2 फेस कॉमन वाले में 2 संख्याएं कॉमन रहेंगी, यानी 2 संख्याएं, एक पहला पासा हो गया और एक दूसरा हो गया। इसमें 2 संख्याएं हैं जो आपस में मिल रही, इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 1 है, लेकिन इसमें 1 नहीं है, 6 है। 2 संख्याएं मिल रही हैं। इसमें जब विपरीत पूछता है तो कुछ करना नहीं है, ये 4 है और ये 5 है, ये आपस में कैंसिल करते हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये भी आपस में कैंसिल। जो संख्याएं बची रहेंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यदि 1 विपरीत पूछता तो 6 हो जाता, 6 विपरीत पूछता तो 1 हो जाता। ठीक, आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मित्रों आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 5 के विपरीत सतह पर पूछा है, यानी 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम पासे में कॉमन अंक ढूंढेंगे, इसमें और इसमें कौन सी संख्या सेम है, यानी कौन सी संख्या मिल रही है। देखिए 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, ये दोनों संख्याएं सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 उसमें नहीं है। तो जो संख्याएं कॉमन है, जो संख्याएं जो है एक दूसरे से मिल रही हैं, वहीं से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखिए 6 है, 6 से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे जब तक अगली संख्या ना मिल जाए, यानी लास्ट वाली संख्या ना मिल जाए। 6 है, 3 है, 4 है, अब यहाँ से वही प्रक्रिया करते हैं, 6 है, 6 से क्लॉकवाइज घूमते हैं जब तक लास्ट वाली संख्या ना मिल जाए। मिल गई 5। ठीक, अब देखिए 6 है, जिस तरह से हम क्लॉकवाइज घूमे हैं उसी तरह संख्याएं उतार लेते हैं। 6 उतार लिए, फिर 3, फिर 4, यहाँ भी वही प्रक्रिया करते हैं। दूसरे पासे में 6 है, 6 लिख लिए, 2 है, 2 लिख लिए, सेम इसी के नीचे लिखना है, फिर उसके बाद 5 है, 5 लिख लेते हैं। अब देखिए 5 के विपरीत पूछा था, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिख रही है। आपस में विपरीत होती हैं संख्याएं। 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत पूछता तो 5 हो जाता। 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिख रही है, 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। यदि पूछ लेता 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत 3 हो जाता है, 3 के विपरीत पूछता तो 2 हो जाता है। संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब यहाँ समझिए, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 है। यदि 6 के विपरीत पूछता तो जो संख्या नहीं दिख रही वो हो जाता है, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 1, 6 के विपरीत 1 हो जाता है। ठीक, तो इसमें किसका विपरीत पूछा था, 5 के विपरीत पूछा था, तो 5 के विपरीत 4 ही है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन है, नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 3 के विपरीत सतह पर पूछा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पासा 3 हो या 4 हो, संख्या में दूसरा है और ये तीसरा है। अब देखिए जिसका विपरीत पूछता है, इसमें 3 के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले हम पासे में खोजेंगे कि 3 है किस पासे में, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे विपरीत। इसमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें 3 इसमें है, तो इस पासे की तुलना किसी और पासे की तुलना से कराते हैं। देखिए जिसमें डबल कॉमन ना हो उसी से तुलना कराएंगे, तो इसमें संख्याएं कोई मिल रही हैं, 2 है, 3, 2, 5, यानी 5 इसमें है। देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 नहीं है। ठीक, आइए इसका तुलना इससे कराते हैं, पहला पासे से और तीसरे से। क्लॉकवाइज वही नियम अपनाते हैं, क्लॉकवाइज वाला। इसमें 5 है, 1 है, 4 है, इसमें 5 है, 3 है, 2 है, तो क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाते हैं। 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है, उतार लेते हैं संख्या, 5, 1, 4। अब जस्ट इसके नीचे अगले पासे की संख्या को उतारेंगे क्लॉकवाइज घूम के। देखिए 5 है, 3 है, 2 है, 5, 3, 2, तो 5 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 2। देखिए मित्रों इसमें पूछा क्या, 3 के विपरीत। 3 विपरीत कौन सी संख्या दिख रही है, 1,
इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 विपरीत पूछता तो 4 हो जाता, 4 विपरीत पूछता 2, यदि 1 विपरीत पूछता तो 3 हो जाता, लेकिन इसमें 3 विपरीत पूछा था 1 है। यदि 5 विपरीत पूछ लेता तो वही नियम अपनाते जो इस पासे में संख्या नहीं दी गई है। कौन सी संख्या नहीं दी गई है? 6। 5 विपरीत पूछता तो 6 हो जाता, लेकिन 3 विपरीत पूछा है, 3 विपरीत पूछा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आइए अब 4 पासा बना के हम लोग समझते हैं उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। मित्रों आइए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें दिया है नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक। तो एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? पहला पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया, उसके बाद ये तीसरा पासा हो गया और ये चौथा पासा हो गया, ठीक। चौथा पासा हो गया। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक विपरीत पूछा है, एक विपरीत पूछा है, स्थितियां 4 हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस पासे में 1 दिखाई दे रहा है। 1 किसमें है? 1 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इन पासे से हम तुलना नहीं करेंगे, ठीक। अब विपरीत ढूंढते हैं, यानी कॉमन संख्या ढूंढते हैं, सॉरी कॉमन संख्या ढूंढते हैं। कौन सा संख्या कॉमन है? इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 5 है, 5 नहीं, 1 इसमें है और 1 इसमें भी है, तो यही हम कॉमन समझ लेते हैं। यानी 1 इसमें है पहले पासा में और तीसरे पासे में 1 है। आइए इसे कॉमन समझते हैं। कॉमन समझकर क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ठीक। 1 हो गया, फिर 4, फिर 5, इसमें भी वही 1 कॉमन है तो 1 क्लॉकवाइज घूमते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। अब एक विपरीत पूछा है, एक विपरीत पूछा है मित्रों। एक विपरीत तो 1 होगा नहीं, पासे में ऐसे कभी नहीं होता है। पासा जब उछालते हैं तो वही संख्या दोबारा नहीं आती है। देखिए एक विपरीत पूछा है तो एक विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? जो पासे में, जो इतने अंक में नहीं दिया गया है। इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है वो समझते हैं। पासे में 6 अंक होता है, इसमें 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें कौन सा अंक नहीं है? 2। इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? 2। यदि 4 विपरीत पूछता 3 हो जाती, 6 विपरीत पूछता 5 हो जाती, 5 विपरीत पूछता 6 हो जाता और 4 विपरीत पूछता 3, 3 विपरीत 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मित्रों इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कॉमन मिल गया है। 1 है, सबसे पहले हम संख्या ढूंढेंगे, 1 रहना चाहिए, 1 है इसमें। अब देखिए इनमें कॉमन सतह कौन सी है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम 3 से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो भी यही दो प्राप्त होगा। देखिए 3 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 हो गया, 6 हो गया, 1 अंत वाली संख्या 1 आई। इसमें 3 2 3 5 2 अंक वाली संख्या अंत वाली 2 आई। अब देखिए 3 उतार लेते हैं, फिर 6, फिर 1। अब इसमें आइए, इसमें 3 उतार लेते हैं, 5, फिर 2। अब देखिए एक विपरीत पूछा था, एक विपरीत क्या मिला? 2। 2 यहां से भी मिला था और 2 यहां से मिला, आंसर 2। कोई भी पासा से हम लोग तुलना करेंगे, सिर्फ जो अंक जो है इसमें पूछ रहा है, यानी एक विपरीत पूछ रहा है। कोई भी संख्या हो, एक के स्थान पे और कोई संख्या होती, सबसे पहले वो ढूंढेंगे, उसके बाद हम कॉमन सतह ढूंढेंगे। कॉमन वो ढूंढेंगे जिसमें 2 कॉमन साथ ना हो। अब इस पासे से तुलना करते हैं, इसमें 2 कॉमन साथ में थे। देखिए 4 भी था, 5 में भी था, इसमें 4 था और 5 था, यानी 2 कॉमन हो रहा था, इसलिए हम इससे नहीं सॉल्व कर सकते थे। मित्रों आइए क्वेश्चन और देखते हैं। दर्शाई गई स्थिति के आधार पर एट द रेट चिन्ह के विपरीत क्या होगा? एट द रेट दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम कॉमन सतह ढूंढेंगे। कॉमन क्या है? डेल्टा है, ओ हाँ डेल्टा कॉमन इसमें दिख रहा है। अब डेल्टा कॉमन दिख रहा है, यहीं से क्लॉकवाइज हम घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज घूमिए। अब देखिए सबसे पहले आया डेल्टा, फिर एट द रेट फिर वर्ग आ गया। अब देखिए फिर यहाँ डेल्टा, फिर
गुणक चिन्ह है मल्टीप्लाई का, उसके बाद इसे क्या कहते हैं आप लोग, डॉलर। डॉलर तो एट द रेट के विपरीत पूछा था, एट द रेट के विपरीत क्या दिख रहा है, गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक, यदि डॉलर का पूछ लेता तो वर्ग हो जाता, वर्ग का पूछ लेता डॉलर हो जाता। यदि इसका पूछता तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते, जो संख्याएं इसमें नहीं मिलती वही उसका आंसर हो जाता। हेलो मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। एक पार्ट जो है इसका और बनेगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 और बनेगा, उसके बाद पासा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे रीजनिंग के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।